400 पार का नारा था भाई साहब। तो सब हम ही जीत जाएं, सब हम ही जीत जाएं। ITDP और JDU किसका? RJD का है। तो कब आएंगे, कब जाएंगे? एक मिनट जदयू चल गई। नहीं, तो आप कांग्रेस का कितना है? कभी सुनिए, जिस तरह से हाथी को सीकर से बांध के रखा जाता है, उसी तरह से अगर पता चल गया कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, हम लोग उनको सीकर से बांध कर रखने का काम करेंगे। लोग को बता देते हैं। नीतीश जी अभी छोड़ देंगे तो क्या होगा? हाँ, दोगमग हो जाएगा। नहीं, नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं। अंकल जी इधर आइए आप। मोदी जी ने कहा 400 पार, 400 पार इसलिए कहा कि पहले सब बंदरवन को फंसाना था 400 में। लू जल रहे। कोई भी विपक्ष का नेता ये 272 पे ध्यान ही नहीं दिया। अभी बीजेपी ऑफिस में हूँ। 400 पार का नारा था मगर 300 पार होता हुआ भी नजर नहीं आया। उसको लेकर कई सवाल हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर जोश और जुनून से नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइएगा अंकल जी। क्या बोलिएगा? पूरा हल्ला तो कर रहे हैं मगर सीटवा कम गलो। नहीं, सीट कम जाने से नहीं है। हम लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। इसमें कोई कहीं से भी दो मत नहीं है। और अभी भी कुछ टाइम्स बाकी है। हम लोग जितना मतलब उम्मीद जो हम लोग टारगेट लेके चले थे वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन उससे कोई ये नहीं है। सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं हम लोग। आपका घटक दल परेशान करेगा? कोई परेशान नहीं करेगा। सारे लोग मिलजुल के हैं हम लोग, उसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। मोदी जी तो शपथ लेवे करेंगे मगर अब मजबूती से नहीं ना। मजबूत हैं हमारे नेता। कल भी मजबूत थे और आज भी मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी कल भी मजबूत थे और आज भी मजबूत है। मगर 272 नहीं आएगा तो कई बिल उल पास ना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। सारे घटक दल जितने भी हम लोग साथ मजबूती के एक साथ हम लोग मिलकर जो लड़े हैं और हमेशा साथ रहेंगे, सरकार में साथ रहेंगे। आने वाले जो हम लोग जो भी बिल वगैरह पास उस कराने सब में साथ रहेंगे। सब में साथ रहेंगे। 400 पार का नारा था भाई साहब। तो सब हम ही जीत जाएं, सब हम ही जीत जाएं। दावा तो किए थे। अरे अब की जीत के परचम फिर से लहराई गईले, मोदी जी आई गईले हो। अब क्या चाहिए यार? तीसरी बार इस देश में अपने दम पे बहुमत की सरकार है हमारी। कौन बोलता है नहीं है? आपको पता है कितनी 272 सही चाहिए सीट? अभी हमारे कितने हैं? कैसी बात कर रहे हैं? ITDP और JDU किसका? RJD का है। तो कब आएंगे, कब जाएंगे? एक मिनट जदयू चल गई। नहीं, तो आप कांग्रेस का कितना है? तो वो तो फिर सपा और TMC या फलाना वो भी तो अलग का है। कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ हमारी तुलना कृपया करके न करें। कांग्रेस से नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग का। थूकने लायक भी पार्टी नहीं बची। कारण क्या है? 370-80 सीट पे लड़ी है। आया कितना है? 95 सीट। 100 भी नहीं, 100 भी नहीं पहुंच पाए। अब ये बताइए, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी जहां 250 है, कांग्रेस वहां 100 भी नहीं पहुंच पा रही है। काहे उसका तुलना हमसे कर? 40 सीट बढ़ गई, जनता बढ़ा दी। सारा चुनाव आप भी विपक्ष की तरह बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा 400 पार, 400 पार इसलिए कहा कि पहले सब बंदरवन को फंसाना था 400 में। लू जल रहे। कोई भी विपक्ष का नेता ये 272 पे ध्यान ही नहीं दिया कि सरकार तो 272 पे बनेगी, तो सब 400 पार आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। अरे बुढ़बा, सरकार तो 272 पे बनती है और तुम 400 पे, तुम्हारी औकात है कभी 400 पे जाने पे? मतलब भरमा दिए मोदी जी। भरमा दिए। मोदी जी इसके मास्टर हैं इन लोगों को लुल्लू पुच्चू खिलाने के लिए। मोदी जी को पता था कि 250 पे हम आने वाले हैं, भाजपा और NDA 3। देखिए, चुनाव मोदी जी का अगर जब भी आप इंटरव्यू देखेंगे, चुनाव जितना जोश से बीजेपी लड़ती है और प्रधानमंत्री जितना मेहनत करते हैं, अभी बता रहे हैं सरकार अभी भाजपा की बनेगी, NDA की बनेगी। और 10 दिन बाद आपको राहुल गांधी विदेश में नहीं मिला तो फिर मेरा नाम, हमसे बाद में मिलिएगा आप। कारण क्या है? तेजस्वी यादव तो ये बोले हैं हम यहीं रहेंगे। टनाटन कहाँ गया? 5 सीट ला रहे हैं जी। तेजस्वी यादव की बात करें, 5 सीट है महाराज। अच्छा, वो जो अरे वो तो उनका जानते हैं। सुनिए एक मिनट, जानते हैं खाता कैसे खुल गया है? आप जानते हैं ना, बिहार में आज भी 30% लोग अनपढ़ है, जो 5 से 10 क्लास तक पढ़ा हुआ है, उससे ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ है। अब ये लोग गांव में जाकर क्या करते हैं? झूठ और भ्रम फैलाते हैं। भैया झूठ का दुकान लगा देते हैं RJD वाले, और ये झूठ के दुकान में जितने गरीब गुरबा है सब फंस जाते हैं। लेकिन जो वही गरीब 10 क्लास इंटर IA किया हुआ है, BA किया हुआ है, जिसके पास नॉलेज है, वो को वोट किया है। मैं आप देखिए डिस्टेंस देखिए, थोड़ा डिस्टेंस से वो बड़े मुश्किल से 3-4 को सीट मिलेगा कि वो नहीं मिलेगा। शाम के 7 बजे तक का इंतजार कीजिए, हो सकता है कि बिहार में 40
40 सीट तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री 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 सुनिए ना, यादव कहाँ बोला है प्रधानमंत्री नहीं, एक मिनट रुकिए। बात कर रहे हैं महाराज आप, जो नवरात्रि में सुनिए, जो नवरात्रि में मछली खाते हुए पोस्ट करता है, सोचिए, जो व्यक्ति अपने आप को सनातनी कहता है, हिंदू कहता है, और नवरात्रि में मछली खाते हुए पोस्ट करता है, और उस व्यक्ति को अगर लोग जो वोट देते हैं वो नास्तिक होंगे, नास्तिक होंगे ना? तो भैया बताइए, मोदी जी ने तो देश के सर्व जनता के लिए, गरीब अमीर के लिए, सबके लिए काम किया है। आप कहाँ से आए हैं? आप जोश में लग रहे हैं। छपरा से आए भैया। छपरा से जी। छपरा से तो जीत गया ना? हाँ भैया, जीत गए हम लोग पूरा पाटलिपुत्रा हार गया भाजपा, 2 देखिए, बार से अब डिस्टेंस देखिए भैया, हम आपको पहले ही बताए। भारती जीत गई। सुनिए, एक बात बता रहे, अभी सुनिए, देखिए, दो मैदान में जब भी दो लड़ता है ना भैया, लड़ता है ना, तो एक आदमी हारता है और एक आदमी जीतता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पुजेरी है और एक नास्तिक उस पर भारी पड़ जाए। मतलब मछली खाने से आपको प्रॉब्लम है तेजस्वी यादव का? सिर्फ मछली खाने से प्रॉब्लम नहीं है भैया। आप देखिए बिहार में, अब विकास की बात कर रहे हैं तो देखिए, एक चिरैया टार पुल था, आज जब से अटल जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने, सरकारें गिरी, भारतीय जनता पार्टी अपने मेहनत की बदौलत यहाँ तक पहुंची है। और माननीय मोदी जी क्यों नहीं कहेंगे कि हम 400 पार करेंगे? महाराज 400 पार हम लोग कर रहे थे, लेकिन चूक कहाँ हो गई? बरगलाने वाली जो टीम थी, बरगलाते रहे और हम चुनाव निष्ठा पूर्वक लड़ते रहे, वोट कट गई, पता नहीं चला, पाकिट मार आया, दिल्ली से बिहार में लिंक लगाया और पाकिट मार लिया। उत्तर प्रदेश में ज्यादा लगा है, बंगाल में लग गया है सीट घट सर गया है। देखिए, आप बिहार में भी सर्वे कीजिए और रिपोर्ट को देखिए, थोड़ा बहुत का अंतर है। इंतजार कीजिए, इंतजार का बहुत मजा आता है भैया। 400 पहुंचेगा? 400 नहीं पहुंचेगा, लेकिन 310 एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलेगी और सरकार बनाएंगे हम लोग, और फिर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय प्रधानमंत्री बनाएंगे। जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? सुनील शाह। क्या करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ, नगर निकाय प्रकोष्ठ। ठीक है, पूरा जोश में। जी बिल्कुल, अगर वो कह रहे थे मछली खाली वाली बात रह गई, आप पूछ रहे थे ना जैसा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले राम मंदिर का सबने 500 वर्ष कोई मामूली नहीं होता। आस्था के खिलाफ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसे जनता सबक सिखाएगी, ठीक है? चाहे वो तेजस्वी यादव ने बोला हो नवरात्रि के टाइम में मछली खा रहे थे, आपकी आस्था को ठेस पहुंची है? बिल्कुल, हर हिंदू की आस्था को ठेस पहुंची है। बिल्कुल, अगर हम मस्जिद में जाके भगवा लहराएंगे तो किसी भी धर्म के साथ अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो बिल्कुल आस्था के साथ खिलवाड़ होगी है। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो बिल्कुल हिंदू मानेगा क्या? कोई भी नहीं मानेगा उसको। बिल्कुल। क्या कहिएगा, घट गया सीट? नहीं, देखिए, हम लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीट तक घटते बढ़ते रहता है, उससे कोई मामला नहीं है। फिर से राष्ट्रवादियों की सरकार भारत में बन रही है, नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार शपथ लेने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखते रहिए, फिगर आओ क्लियर हो जाएगा, हम लोग बहुमत के आंकड़ा को पार करेंगे। क्या बोलिएगा? सीट घाटा कहाँ है? आप इधर आ जाइए, तो लाइट है तो। सीट घाटा कहाँ है? कोई भी अपने से टारगेट ना ऊपर का टारगेट देता है। हमारे ऊपर 100 को सीट घट गए। मोदी जी झूठ बोलिए। नहीं, मोदी जी झूठ नहीं, हमारे आदरणीय मोदी जी झूठ नहीं बोले हैं। हम आपको बता देते हैं। नीतीश जी अभी छोड़ देंगे तो क्या होगा? डगमग हो जाएगा। नहीं, नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं। अंकल जी इधर आइए आप। एक मिनट आप इधर आइए, आप बताएंगे, आप बोलिएगा। नहीं, आपको बोलना होगा। नीतीश जी अभी छोड़ देते नहीं छोड़ेंगे, नीतीश जी ना छोड़ते नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ बोल रहे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, नीतीश जी किस बेसिस पे छोड़ेंगे? हम लोग नीतीश कुमार को जाने नहीं देंगे। उनका तबीयत खराब है, वो कभी इधर कभी इधर। सुनिए, जिस तरह से हाथी को सीकर से बांध के रखा जाता है, उसी तरह से अगर पता चल गया कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, हम लोग उनको सीकर से बांध कर रखने का काम करेंगे। लोग लड़ाई करेगा सीकर से? कहाँ से लड़ाई करेंगे? जदयू का जितना जदयू भी जो सीटें आ रही है वो बीजेपी का ही सीट है। वो उनके बीजेपी के वजह से ही जदयू का अस्तित्व है, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप विधानसभा आप लोगों से एक सीट ज्यादा आ गया जदयू का। क्या ज्यादा आ गया? ज्यादा आ रहा है
कोई ऐसा बात नहीं, वो मेरे साथ ही कल भी थे और आज भी वो मेरे साथ ही है। उनको अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने विधानसभा को बचाना है। आपके साथ रहते हैं मगर बीच में इधर उधर होते रहता है ना। अरे हर बार होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बोल दिया है कि हम बीजेपी को कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बीजेपी को कभी आप ही कुछ बोलिएगा जी। नहीं जी नहीं अब अभी बोलने दीजिए सब कोई। हाँ, बोल रहे हैं कि हमारी बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य में अत्यधिक वोट मिला है और केवल रामकृपाल सर का दिक्कत हुआ है, ना तो सब जगह हर तरह का वोटिंग अच्छा हुआ था, लेकिन पता ना किस कारणवश हारने की बार गड़बड़ा गया। जी जी। तो मोदी जी को दिल्ली में दिक्कत उक्कत नहीं ना होगा, हम ही जानना चाहते हैं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार वही बनेंगे, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। शपथ लेवे करेंगे, मगर पहले था कि एकदम हक से पूरा काम करते थे। नहीं, अब कैसे होगा? अब तो पार्टी मीटिंग में पूछे पड़ेगा, पार्टी के लोगों से है सर, लेकिन अभी भी 7 बजे तक उम्मीद है कि पूरा टाइट चलेंगे। 272 पार ना तो फिर होते ही पार। देख सर, हम आपको बता देते हैं, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बता देते हैं। बिल्कुल होगा। महाराज इनका हम लोग का साफ एकदम सरकार बन रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी मतलब नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। आप लोग राम जी का मंदिर बनवाए, 370 बोले कि हटाए, फिर भी घट गया आप लोगों का। देखिए जो भाजपा जनता 304 थी पिछला बार। देखिए जो जनता जनार्दन जितना हम लोग को आशीर्वाद दी है उसी में हम लोग संतुष्ट हैं। उसी में खुश हैं, ये लोग इतने में खुश हैं। तो अभी के लिए हम अरे अभी समय है, अभी तो क्या बचा? अब कितना देरी बचता है? 1 घंटा भी है। 1 घंटा बचता है। चलिए 320 चलिए 320 पहुंचे हैं 400 के बाद, और अभी 300 के आसपास एनडीए का सीटें घूम रही है। हम लगातार बात कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, चाहे वो जदयू हो या फिर अभी भाजपा में आए हैं, तो इन लोगों से पूछ रहे थे। बाकी अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। कैमरे के पीछे राजू जी हैं, आप देख रहे हैं झकास। मेरा नाम रविकांत हुआ।